आइए बात करते हैं पूर्व लगनशिया के मेंबर डॉक्टर मुनव्वर हसन जी से। ये हमें बताएंगे किस प्रकार से आज ये जो लगनशिया हॉस्पिटल असुविधाओं के दौर में जो चल रहा है, इसके चलते आज ये हमें बताएंगे कि क्या होना चाहिए जिसके कारण ये वापस हॉस्पिटल अपने पूर्ण सुचारू रूप से चले। सर बताएं कि आज ये जो लगनशिया हॉस्पिटल की जो हालत है, पिछली जो कमेटी जो काम कर रही थी उसके मुकाबले और भी 2-3 नई कमेटियां बनी हैं, लेकिन अभी तक इसकी हालत सुधर नहीं पाई है। तो ऐसा क्या करना चाहिए जनता को, लोगों को, कि इस हॉस्पिटल को वापस अपने रूप में आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। मकराना की जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग अभी जानते हैं कि लगनशिया हॉस्पिटल की क्या हालत हो गई है, और जिस काम के लिए हमने इस हॉस्पिटल को बनाया था कि कौम की कोई मदद कर सके, उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल सके, वो नहीं पूरी हो पा रही। नई कमेटी जो बनी थी उसको बने हुए करीब 1 साल 8 महीने हो गए हैं, लेकिन उससे जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई, और अभी हॉस्पिटल जिस हालत में है आप सब लोग जानते हैं। मेरा किसी से व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि इनको हटाइए या इनको लाइए या किनको लाइए। मेरा एक ही उद्देश्य है कि ये हॉस्पिटल चलना चाहिए और जो गरीब जनता है उसकी मदद होनी चाहिए, उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। तो मूल रूप से मैंने 11 जुलाई को जो है इस कमेटी को एक पत्र दिया था कि आप इन मुद्दों पर कुछ जवाब दीजिए या इन मुद्दों पर इस हल करने की कोशिश कीजिए कि जिससे कि हॉस्पिटल अपनी अच्छे रूप के अंदर आ जाए। तो मेरा पहला मुद्दा ये था कि कुछ ऐसे सदस्य आपने बना रखे हैं जो पिछली कमेटी में थे और उन्होंने जो अमानत में खयानत की, उनको भी आपने अभी तक रखा हो। दूसरी बात, जिन सदस्यों में आप पैसा मांगते हैं उनसे वसूली का आपने कोई प्रयास नहीं किया या उनसे वसूली नहीं कर पाए। इसी तरह से अगर जब आपने कमेटी ने इस नई कमेटी ने पदभार संभाला था, तब ये हॉस्पिटल किराए पर दिया हुआ था, और किराए पर अगर आपको चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था तो आपको किराए पर चलते रहने देना चाहिए था, जिससे कि जनता को जो सुविधा मिल रही थी वो मिलती रहती। लेकिन आपने 15% की जगह पर 10% में समझौता करके और हॉस्पिटल को घाटा पहुंचाया। उस घाटे की आपूर्ति कैसे होगी? और जब चला रहे हैं तो वो आपसे चल नहीं पा रहा। मैं अभी भी कहूँगा कि अगर आपसे नहीं चलता है तो या तो आप जो है इसको फिर कॉन्ट्रैक्ट पर देने की कोशिश करें किसी बड़ी पार्टी को, भले पैसा कम मिले लेकिन मकरानी की जनता को इसकी सुविधा मिले, उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिले। जो कॉन्ट्रैक्ट आपने ख़त्म किया उसके कारण से अभी भी हॉस्पिटल घाटे में चल रहा है, तो इसका मतलब ये कि वो अपनी पटरी पर नहीं आ पाया और न पब्लिक को सेवा मिल पाई। इसी तरह से जो सुविधाएं हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए थी, जैसे फिजिशियन जो बैकबोन होता है हॉस्पिटल का, वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं है, और उसके बिना सुविधा मिलना बहुत मुश्किल है। इसी तरह से लॉकडाउन के अंदर सबसे मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ बिल्कुल नील थी। अगर हम चाहते तो हम एसडीएम साहब से परमिशन लेकर के एक ऐसी मोबाइल वैन बना सकते थे जिससे कि हम मोहल्ले मोहल्ले के अंदर वैन को खड़ा करके और पब्लिक को हम सेवा देते। चाहे वो जो भी कोविड के नियम थे उसके अनुसार ही हमें करना पड़ता, हम फ्री दवाएं देते। लेकिन से हॉस्पिटल का रिकॉर्ड रहा है कि वो इस तरह से सेवाएं करता रहा है, खाना देता रहा है, ज़कात के पैसे पब्लिक को पहुंचाता रहा है। इवन बाड़मेर भी हम लोग जब वहाँ ऐसी दुर्घटना हुई थी तब बाढ़ की, तब यहाँ से लोग गए थे हम लोग और उस समय उनको मदद की। तो ऐसा मकरानी के अंदर जब दूसरे ग्रुप कर सकते हैं तो लगनशिया को भी आगे आना चाहिए था और उनको मदद करनी चाहिए, लेकिन ऐसा मदद नहीं कर पाए, न दवाओं के बारे में न खाने के बारे में। दोनों तरह की मदद जो है वो मकरानी की पब्लिक को नहीं मिल पाई। दुकानें जो खाली कराई गई, दुकानें खाली करा ली गई, बहुत अच्छी बात है क्योंकि खाली कराना चाहिए था, लेकिन ये कि उसका कोई प्लान नहीं है आपके पास में।
आपने उसके अंदर से जो इनकम हो रही थी उसके बजाय कोई इनकम का पता नहीं कि वो इनकम कैसे होगी। इसी तरह से मेडिकल स्टोर खोलने का था तो आपने मेडिकल स्टोर अंदर खोल लिया, लेकिन उसका कोई न तो टेंडर है, न किसको दिया गया, किसके कहने से दिया गया, आज वो भी दूसरी हालत में चला गया, वो आदमी छोड़ के चला गया। तो जो आपने काम किया वो भी पूरी तरह से मतलब नहीं हो पा रहा। जब कमेटी ने पदभार संभाला था तो नर्सिंग कॉलेज की जो ज़मीन खरीदी गई थी उसकी रजिस्ट्री उनको संभला दी गई, लेकिन 1.5 साल में वहाँ पर न तो किस तरह का भवन बनेगा, किस तरह के रकम का इंतज़ाम होगा, जबकि नर्सिंग कॉलेज में खूब फीस आ रही है तो वहाँ से भवन बनने का इंतज़ाम होना चाहिए, या वहाँ पर कोई एक्टिविटी, अभी तक कुछ भी एक्टिविटी वहाँ पर नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि पहली जो कमेटी थी वो हर रमज़ान में आपको हिसाब पेश करती थी, और किसी भी संस्था का ईमानदारी का परिचय ये होता है कि वो ईमानदार है, लेकिन ईमानदारी दिखनी भी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। तो अगर आप हिसाब ही पेश नहीं करते हैं तो कैसे पब्लिक को पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो अब पहली बात यह है कि सबसे पहले आप हिसाब पेश करिए, और जो कुछ भी आपके है कि भाई कहाँ से पैसा नहीं मिल पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, उसको करने की कोशिश करिए। तो मेरी तो मकराने का अपील यही है मकराने के लोगों से कि जो मैंने पत्र लिखा है और मैंने जो सोशल मीडिया पर दिया है, और भी कोई मुद्दे अगर आप उसके बारे में जानते हो तो आप उनसे पूछिए कमेटी से कि भाई इस हॉस्पिटल को पब्लिक के लिए चलाना है, गरीब आदमियों के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, ज़कात का पैसा मतलब हॉस्पिटल में नहीं है, तो गरीब आदमियों को आप कैसे मदद करेंगे। आप पब्लिक देने के लिए तैयार है, आप लीजिए और ज़कात लेकर के मतलब जो है उनको मदद कीजिए पब्लिक को। अभी जो कमेटी बनी हुई है, पूर्व शिक्षा मंत्री अजीत साहब, मुख्तियार जी, ये 5-7 बड़े बड़े आदमी इस कमेटी में बने हुए हैं, और उन्होंने कहा भी था कि इस हॉस्पिटल को सुचारू रूप से हम चलाएंगे। क्या मानते हैं आप, क्या कारण है कि ये लोग नहीं चला पा रहे हैं? कारण तो ऐसा है कि हॉस्पिटल को चलाना बहुत मुश्किल काम है इस समय। कोई भी कमेटी मेरी नज़र के अंदर दूसरी कमेटी भी आएगी वो भी नहीं चला पाएगी, क्योंकि इसका कारण ये है कि एक तो बहुत ही एक्सपेंसिव है आज के ज़माने में, और दूसरा ये कि हमारा स्तर जो मकराने में सुविधा उपलब्ध है उसके बराबर भी नहीं है। तो हम चाहिए कि हम अभी भी इसको किसी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट पर दे करके 1-2 साल के लिए, जिससे कि हम उसके बराबर आने की कोशिश करें, उससे पैसा ऐसा अर्न करें कि हम अपने हॉस्पिटल की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें और आज के मॉडर्न सुविधा वगैरह हो उसके अकॉर्डिंग उसको लाएँ। हॉस्पिटल को दूसरे को अगर देते हैं तो उसमें जो रेट का, जो फीस का, जो दवाइयों का जो चार्ज होता है वो डबल हो जाता है, तो जनता मरती है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो तो आप पहले से फैसला करेंगे। अच्छा, जनता जो मरती है तो उसके लिए आप अपने पास ज़कात का फंड है, अपने पास में HB का फंड है, हॉस्पिटल अपनी तरफ से उसमें छूट दिलाए। उनसे जब बातचीत होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उसमें कहेंगे कि भाई हमको अगर हम ज़कात का गरीब पेशेंट होगा तो उसको हम मदद करेंगे, उसका पैसा हम देंगे, उसमें आप कितनी % डिस्काउंट देंगे। यानी कि सारे ये मुद्दे पहले डॉक्यूमेंट सारे उसके अंदर सारे होंगे। वो तो ये होंगे कि भाई आप ज़कात से मतलब जो है हम गरीब आदमी को, कमेटी तो मौजूद रहेगी, कमेटी तो हटेगी नहीं। कमेटी चाहिए कि कमेटी गरीब आदमी की मदद करे। वो 10 रुपये चार्ज करता है, 20 रुपये चार्ज करता है, कोई बात नहीं, वो आपको गरीब आदमी के लिए कितनी छूट देगा वो आपको पहले समझौता करना उससे। सर, लगनशाह के नाम से ही लोग वहाँ 100 में से 90% लोग डिस्काउंट लेने के लिए आते हैं, उसमें फिर वो कमेटी घाटे में जाती है। नहीं, कमेटी इस तरह से घाटे में नहीं जाती है, डिस्काउंट देने से कभी घाटे में नहीं गई, नहीं होता है, कभी ऐसे नहीं। कभी 10% से ज़्यादा किसी को मतलब कभी दिया नहीं गया, 10 से 20% से ज़्यादा किसी को डिस्काउंट नहीं दिया जाता है। यानी कि अब मेन मुद्दा यही है कि अगर इस हॉस्पिटल को चलाना है तो आपको पहले नॉलेज लेना होगा किसी को, दूसरे को ये देकर उसके बाद में अगर वहाँ से आप 2 साल 1.5 साल अगर उसमें नॉलेज आ जाए तो उसके बाद में आप अपने कमेटी में अपने स्तर से इसको चला पाओगे। उसकी सारी अत्याधुनिक जो भी मशीनें हैं वो सारी इसमें उपलब्ध हो जाएगी। हाँ, सुविधाएं तो आपको देनी पड़ेगी, सुविधाएं बिना कौन आएगा यहाँ। आपको जो मिनिमम सुविधा मकराने के अंदर किसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसके बराबर तो सुविधा आपको देनी पड़ेगी। अगर आप वैसी सुविधा नहीं दे पाते हो तो आपके पास कौन आएगा। सर, आप जब मेंबर थे उस समय क्या फीस थी और लोगों की सुविधाओं के लिए क्या होता था, और कितना महीने का टारगेट रोज़ क्या ये हो जाता था? नहीं, उस समय पर भी इतना नहीं चल पा रहा था। जब मैंने छोड़ा है तब मैंने भी किसी मुद्दों पर छोड़ा था। मैंने भी कई मुद्दे, जिस तरह से मैं आज ये मुद्दे उठा रहा हूँ, उस कमेटी से भी मैंने मुद्दे उठाए थे
और वो मुद्दे आज भी मिनट्स के अंदर लगे हुए हैं कि भाई उन्होंने अगर उनको हल नहीं किया इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा। मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं छोड़ा, मैंने अपनी मर्ज़ी से छोड़ा इसलिए कि आप अपने जो हॉस्पिटल में जो दिक्कतें हैं, नर्सिंग कॉलेज में जो दिक्कतें हैं, उनको पूरा नहीं कर पा रही थी वो कमेटी भी। तो जब वो नहीं कमेटी पूरा कर पा रही तो मेरा मुतालबा यही था कि भाई आप उनको पूरा करिए, और अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो मेरा रहना यहाँ बेकार है। इसी प्रकार अगर हॉस्पिटल चलती रही तो हॉस्पिटल घाटे में जाएगा। बिल्कुल घाटे में जाएगा। तो इसके घाटा भरपाई भी नहीं कर सकता है कोई भी, क्योंकि जो घाटा जो होता है हॉस्पिटलों का मंथली लाखों रुपए का होता है। जी। तो सबसे पहला तो यही है कि इस हॉस्पिटल को लीज पे दिया जाए, और सारे जितने भी जो आपके पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे वो मुद्दे हुए। हाँ, कमेटी बैठे विचार करें कि किस तरह से इसको हल किया जा सकता है, किस तरह से पब्लिक को सेटिस्फाई दिया जा सकता है। हमारा मुद्दा सिर्फ एक ही है कि आप पब्लिक को मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। और आपके ये जो मुद्दे हैं 13 इसके अंदर सारे लिखे हुए हैं। जी। भाई लोगों को ये एक बार ये पढ़ना ज़रूरी है, और तब उसके बाद में ये विचार भी होगा और लोग जानेंगे भी कि ये मुद्दे क्या क्या है। जी, यही चाहिए कि पब्लिक जागरूक हो और मतलब इसके अंदर एक्टिव हो कि भाई हमको हॉस्पिटल चलाना है। हम लोग इसके लिए जगह जगह पर कोशिश कर रहे हैं अपना हॉस्पिटल बनाने की। आज हम इसको एक कोविड सेंटर के रूप में डेवलप कर सकते थे इस लॉकडाउन के अंदर। आज हमारे यहाँ पर मतलब जो है इतनी दूर से मतलब डॉक्टर भाग रहा है कि हम इसका इलाज नहीं करेंगे। तो मेरी मकराना की जनता से और युवा लोगों से अपील है कि मैंने जो पत्र दिया है उनको उसको आप पढ़ें। उसके अंदर जो 15, 13, 14, 15 जो मुद्दे उठाए गए हैं उन मुद्दों पर उनसे जवाब मांगें और उनको हल करने की कोशिश करें। ये नहीं कि मैं उनके खिलाफ हूँ या उनको हटाना चाहता हूँ या मैं किसी एक XY को लाना चाहता हूँ, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। वो चलाना होना चाहिए। ये पत्र शौकत बादाम के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आप इनको ज़रूर एक बार पढ़ें और उस पर गौर करें और हॉस्पिटल कैसे चलाया जाए उसके बारे में आप सलाह दें।